वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी जो दिसंबर मंथ्स का जो क्लास नाइन्थ का क्लास नाइन्थ का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम चल रहा है, उसका हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? जो झारखंड राज्य किससे अलग हुआ था? तो बिहार से। तो बिहार से जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो उसको दर्जा कब मिला था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए, संथाल विद्रोह मेनली हुआ था कहाँ? तो झारखंड रीजन में। तो झारखंड रीजन में कौन हो जाएगा? छोटा नागपुर के पठार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1865 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन विद्रोह गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है? तो जो भूमिज विद्रोह है वो किस नाम जानते हैं हम लोग? गंगा नारायण हंगामा के विद्रोह के नाम से। चलते हैं इसमें। सरहुल क्या है? एक पर्व है। और सरहुल क्या है? एक पर्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन जिला पहाड़ी विद्रोह का केंद्र था? तो देखिए, ये बिहार की बात कर रहा है, तो जिला कौन सा जिला जो पहाड़ी विद्रोह का केंद्र था? तो कौन था? भागलपुर। चलते हैं पे। उराव जनजाति के विद्रोह का क्या नाम था? तो उराव जो जनजाति था उसके विद्रोह का नाम क्या था? कोल विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट पे। सागर माथा किस देश में स्थित है? तो सागर माथा किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। चलते हैं नेक्स्ट पे। करनाली क्या है? एक शहर। करनाली क्या है? एक शहर है जो कहाँ पड़ता है? अपना हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका को, देखिए श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? तो पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। सिंधु नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। चलते हैं पे। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? ये भी नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ढाका किसका है? तो बांग्लादेश का। चलते हैं नेक्स्ट पे। पूर्व की मोती हम लोग किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन तीव्र ज्वर का कारण है? देखिए, तीव्र ज्वर का कारण कौन होता है? तो अपना बैक्टीरिया। कौन होता है? बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु के कारण क्या होता है? तीव्र ज्वर मतलब कि हो जाता है। चलते हैं पे। निम्नलिखित में कौन मानवीय दुर्घटना? देखिए, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानवीय आपदा। तो प्राकृतिक आपदा ऐसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा हो, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। मानवीय आपदा किसे कहेंगे? जो मानव के द्वारा हो। जैसे देखिए, ऑप्शन नंबर ए भूकंप हो गया प्राकृतिक, बाढ़ भी हो गया प्राकृतिक, सुनामी भी हो गया। लेकिन रेल दुर्घटना ये क्या है? मानवीय दुर्घटना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस पे। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश का प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी तथा बेकारी। जो गरीब है उसी कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 पे। अंत्योदय कार्ड किसके लिए निर्गत किया जाता है? तो किसके लिए? निर्धनों के लिए। जो गरीब है उसके लिए कौन सा कार्ड निर्गत किया जाता है? तो अंत्योदय कार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीतकालीन फसल किसे कहा जाता है? ये शीतकालीन फसल हम दूसरा नाम से क्या जानते हैं? रबी फसल के नाम से। और ठंडे के मौसम में जितना सारा फसल होता है वह फसल कैसा होता है? रबी फसल। तो किसके शीतकालीन फसल किसके नाम से जानेंगे हम लोग? रबी। चलते हैं नेक्स्ट पे। हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अपना खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करेगा? चुनाव आयोग। चलते हैं नेक्स्ट पे। पिछड़ी जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो पिछड़ी जनजाति आयोग का गठन 1979 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष।
और यह कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। और कब की बात है ये? मतलब कैसे कब है? 61वां संविधान संशोधन। चलते हैं पे, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था का है? तो चुनाव आयोग का। चलते हैं पे, किस देश की संसद को नेशनल असेंबली के कहा जाता है? तो फ्रांस जो देश है उस देश के संसद के हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। जैसे जापान का क्या है? डाइट। जापान का क्या है? डाइट। जैसे रूस का क्या है? रूबल। क्या है? रूबल। चलते हैं पे, भारतीय संसद में शामिल है। देखिए ये संसद है, संसद में 3 चीज़ शामिल होते हैं। एक होते हैं लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। ये कौन होता है? राष्ट्रपति। तो संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है और राष्ट्रपति। इनमें से सभी। चलते हैं अब देखिए, इसी में एक हो गया संसद में लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग किस नाम जानते हैं? निम्न सदन। किस नाम से? निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन। किस नाम जानते हैं? उच्च सदन के नाम से। चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है? निम्न सदन किससे कहा जाता है? तो लोकसभा को। चलिए अब इसी तरह हमको क्या करना, याद करना है? सरला। क्या करना है? सरला। संसद, क्या पहला संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। जो संसद का जो वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 79 अनुच्छेद में। राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में, है ना। इस तरह से जो मंथली एग्जाम चल रहा है किसका? मतलब क्लास 9th का, उसका हम लोग जो सोशल साइंस था उसका जो महत्वपूर्ण जो 30 MCQ जो पूछा गया था, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टोटल 30 प्रश्न का MCQ का जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।